देखो बेटा, यहाँ है पेयर ऑफ, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ, लीनियर ऑफ, पेयर का मतलब है युग्म, जोड़ा। लीनियर इक्वेशंस का मतलब है रैखिक समीकरण। और टू वेरिएबल्स का मतलब दो चर वाले, दिन में दो चर। तो जोड़ा, पेयर का मतलब युग्म, युग्म किसका? रैखिक समीकरण का, जो दो चर वाले हैं। अब रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं पहले ये समझ लो। वैसे ये चैप्टर तुम्हारा 9th में भी जो है थोड़ा बहुत आया था, लेकिन अब भी समझ लो इसको। तो पहले तो बात बेटा, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? डिग्री 1 की। पॉलिनोमियल पढ़े थे ना अभी। डिग्री 1 यानी कि जिसकी घात कितनी हो, वो 1। घात 1 वाले जो है वो क्या आए थे हमारे पास? जैसे ax प्लस बी आ गया, लेकिन ये एक चर वाला है, इसमें 1 वेरिएबल है। 1 डिग्री का जिसमें x की 1 पावर हो। वैसे तो a नॉट एक्स प्लस a1 होना चाहिए, लेकिन a b भी ले लेते हैं हम। अब ये 1 वेरिएबल का है। वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 वेरिएबल का क्या हो जाएगा? अब की बार हमने y को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक तो x था और एक y और एक कांस्टेंट। ये क्या हो गया? 2 वेरिएबल्स का। और जिसकी डिग्री x की, y की, सब ये एक एक होगी। और इसके अलावा ये 3 वेरिएबल का भी हो सकता है बेटा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d। यहाँ 3 वेरिएबल हैं, x, y और z। 4 वेरिएबल का भी हो सकता है, 5 का भी, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? 2 वेरिएबल का। सिलेबस में क्या है बेटा हमारा? 2 वेरिएबल्स का है। 2 वेरिएबल्स का ये है, 2 चर वाला। हिंदी में बोलेंगे तो 2 चर वाला। अब 2 चर वाले और 2 ही जोड़ा ही क्यों लेते हैं हम? जो है हम जोड़ा क्यों लेते हैं, युग्म क्यों लेते हैं? हमने पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण जो 2 चर वाले हैं उनका युग्म, जोड़ा। हिंदी में तो इस पाठ का नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि 2 चर हों, x और y हों, रैखिक समीकरण हो। रैखिक का मतलब है लीनियर, एक एक पावर हो। लीनियर का मतलब होता है बेटा 1 पावर। और जिनका ग्राफ एक लाइन आता हो, लाइन से बना है लीनियर, जिनका उसमें लाइन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मिलेगी। इनका ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसलिए इनको लीनियर भी बोलते हैं। युग्म, जोड़ा। जोड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है बेटा, अलजेब्रा के अंदर, पूरे अलजेब्रा के अंदर अगर कहीं भी एक इक्वेशन है तो अननोन कितने होने चाहिए? एक का होना चाहिए। 2 इक्वेशन है तो अननोन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अगर
अननोन 2 हो गए और इक्वेशन 1 होगी, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी है, ये इक्वेशन का मतलब इक्वेटेड टू समथिंग। अब इसमें 2 अननोन है हमारे पास, x और y, 2 वेरिएबल हैं तो 2 अननोन, लेकिन इक्वेशन क्या है, एक ही है। 2 अननोन हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। अगर हमने उनको अच्छी तरह से स्टडी करना है, और एक इक्वेशन है, जैसे अब तक हम 8वीं तक क्या पढ़ते आते हैं, 3x प्लस 4 बराबर 0, तो x के लिए हल करो, तो x को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ। ये कभी नहीं आया होगा 3x प्लस 4y प्लस 5 इजिकल टू 0, इसको हल करो, ये कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसका जो मेल है, क्योंकि 2 अननोन है x और y, तो कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 चाहिए। ऐसे ही 3 अगर इक्वेशन है तो अननोन कितने चाहिए बेटा, उसमें वहाँ पे हमें 3 चाहिए। जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, अब एक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमें, मिनिमम पॉइंट कितने चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तभी तो स्ट्रेट लाइन खींचेगी। तो 2 वेरिएबल का है तो 2 कंडीशन मिलेंगी आपको, कोई भी क्वेश्चन देख लेना उठा के, उसमें 2 कंडीशन मिलेंगी। क्यों, 2 अननोन हैं, 2 वेरिएबल हैं तो 2 ही कंडीशन होंगी। 1 वेरिएबल है, 1 कंडीशन होगी। 3 वेरिएबल हैं, 3 कंडीशन होंगी। 4 वेरिएबल हैं, 4 कंडीशंस होंगी। अगर अननोन ज़्यादा हैं, कंडीशन कम है, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे x प्लस वाई मैंने 0 लिख दिया, तो एक तो इक्वेशन, एक ही तो कंडीशन हुई, इक्वेशन तो एक ही है। अननोन कितने हैं, 2, इसके उत्तर क्या क्या हो सकते हैं, 1 और -1, 2 और -2, 3 और -3, कितने लिख लो भाई, 1 और -1 का जोड़ क्या होगा, 0, 2 और -2 का क्या होगा, 0। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस आए, इनफाइनाइट। दिक्कत क्या है इसमें, आखिर इक्वेशन तो एक है और अननोन कितने हैं, 2 हैं। तो 2 अननोन हैं तो कितने कंडीशंस चाहिए, इक्वेशंस चाहिए, 2 चाहिए, इसलिए पेयर बोला है इसने। क्यों बोला पेयर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो 2 वेरिएबल की थी, तो कितने चाहिए हमें, 2 चाहिए। जो तो 2 के मेल को क्या बोलते हैं, एक जोड़ा बोलते हैं। समझ आ गई बात, होगा क्लियर ये। तो कोई भी हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आएगी तो उसको हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और 2 लिखनी पड़ जाएंगी तो अब हम a b c इनके सुफिक्स बदल देंगे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या हो जाएगी, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तीसरी लिखनी हो तो a3x b3y। अब कई बच्चे हैं ना क्या करेंगे, a1 और a2 जैसे जोड़ देंगे तो इसको क्या लिख देंगे, घने a3 लिख देंगे, जो कि गलत है बेटा। ये जो सुफिक्स होते हैं ना, ये अलग अलग उनकी पहचान के लिए होते हैं, ये नहीं होता। जैसे मतलब ये इनको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा लिख देते dx प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो ऐसे अननोन ज़्यादा ना हो और उनकी पहचान भी बनी रहे, तो हम क्या करते हैं, आगे इनके नाम ऐसे बदलते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहाँ c1 कांस्टेंट है तो c2 उसमें भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल, जिसके साथ वेरिएबल ना हो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, उसको स्थिरांक बोलते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे आपका लीनियर, ये इतनी बार आएगा, जो है लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स। भाई थैंक यू। मेरा
अच्छा बीटी है क्या? अच्छा क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये दो जोड़े मिलेंगे। अब हमने यहाँ पे इनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब हल। हल का मतलब होता है एक्स वाई ऐसे निकालने हैं जो इनको संतुष्ट कर दें, आर एच एस और एल एच एस इनकी बराबर कर दें। हल क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच satisfies the given linear equations in two variables। हिंदी में क्या लिखेंगे, x और y के वो मान, कि वे मान जो किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ आ गई होगी बात। जैसे और दोनों को सेटिस्फाई करे, एक को नहीं दोनों को। तो यहाँ पे जो है मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस, इनको हल कैसे किया जाए, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस, हल करने के तरीके। वो पहला जो है वो है ग्राफिकल मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। चौथा है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। हिंदी में ग्राफिकल को बोलेंगे बेटा ग्राफीय विधि। सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं विस्थापन विधि। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकाल देना, तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं, देखेंगे आगे। क्रॉस का है आर पार गुणा। तो ग्राफिकल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर का एक क्वेश्चन 101% आता है हमेशा। पहला जो मेथड है आपका ग्राफ से, हम इनको कैसे हल करेंगे। आवाज तो आ रही है ना बेटा, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे विस्थापन में क्या होता है, एक का मान निकाल के दूसरे में रखते हैं। एलिमिनेशन में उनको क्रॉस काटते हैं, जैसे एक्स को बाहर कर दिया, एक बार वाई को बाहर कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट में एक्स लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट होगा जब आएगी, जब देखेंगे। इसमें सबसे जो पहला और तीसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक मैथ पढ़ोगे ये एलिमिनेशन मेथड जो है आता रहेगा आपका, इसका हमने प्रयोग करना है बार बार। तो जो हम एलिमिनेशन मेथड है इसको सबसे पहले करेंगे, इसको करके फिर हमने ग्राफिकल मेथड भी पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ना, क्योंकि ये कन्फर्मेशन होती है। ये आपका ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो ठीक है गलत है,
उसकी पुष्टि कौन करेगा? एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू आई, वो ठीक आई गलत आई, उसका कौन करेगा कंफर्मेशन? एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस वाला भी अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो हम कौन सा यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। जो एलिमिनेशन मेथड है आपका, ये यूनिवर्सल मेथड है। तो ये क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड को मैं सबसे पहले सिखाऊंगा, और उसके बाद जो है हम ग्राफिकल मेथड भी करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी। हर मेथड के ऊपर जो है एक एक्सरसाइज है आपकी। तो यहाँ पे आपके पास जो पहला जो है एक्सरसाइज, वो हमने फ्रेम करना है उस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशंस में। यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो बहुत आती हैं, शब्दों में जो समस्याएं होती हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब एक तो न्यूमेरिकल सीधा आ जाए, और एक क्या होगा वर्ड्स के अंदर पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो पहला जो आपका जो यहाँ पे एक्सरसाइज है वो इक्वेशंस बनाने से मतलब है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, इनको हम सॉल्व भी कर लेंगे आज एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन में तो ही सीख लेंगे हम साथ साथ। पहला क्वेश्चन ये कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद। प्रियांशी आवाज आ रही बेटा? मैं तुमसे आशीष आ रही आवाज? दीपक, मधु, सोनिया और यश। ओके बेटा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यस भाई, लिखने विखने की जरूरत ना है, ये मैं सारा पीडीएफ वगैरह भेजूंगा। तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है, यानी कि इक्वेशंस के रूप में। देखो बेटा, पहले तो आफताब लिख लेते हैं हम एक तरफ की आयु, और एक तरफ उसकी पुत्री की आयु। पुत्री की हमने x वर्ष ले ली, इसकी क्या हो जाएगी? हमने y वर्ष ले ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस 80 का मतलब है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या पर्सन की शर्त अनुसार, पर्सन की शर्तानुसार, मैं शॉर्ट में इसको 80 क्यों लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
पहले क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व जो है 7 साल पहले कितने वर्ष का होगा, यस बताएगा। ई भी ये वाई वर्ष का है, 7 साल पहले कितने का होगा। भाई कोई आदमी 15 साल का है तो 7 साल पहले कितने का होगा। कौन कह रहा है ये। नहीं बेटा, अब तेरी उम्र 20 वर्ष है। y-7 आएगा। कौन बोल रही, सोनिया। बिल्कुल ठीक बोल रही। देखो, पहले की उम्र निकालनी हो तो साल घटाएंगे वो, आगे की निकालनी हो तो वो जोड़ेंगे। ईब वाई वर्ष है तो 7 साल पहले क्या होगी, वाई में से 7 घटा दो। ईब तुम्हारी उम्र 15 साल का है, तुम दीपक 7 साल पहले कितने का था, 15 में से 7 घटा दो। तो 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, y-7। इसकी कितनी हो जाएगी, x-7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 3 गुणी आयु का, 7 गुणी आयु का था मैं। जो आफताब की आयु है y-7, वो क्या हो जाएगी, 7 गुणा में x-7। जो उसकी पुत्री की आयु है उसकी 7 गुणा हो जाएगा ये। और फिर इसने कहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी बेटा, ई वाई का है तो दीपक ही बताएगा 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा। यस। सोनिया। y+3 और ये x+3। लेकिन पर्सन के अनुसार क्या हो जाएगा, वो कह रहा है मैं 3 गुणा हो जाऊंगा, रह जाऊंगा। तो y+3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x+3। तो 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों को हल करना हमने। इसको 7 को अंदर गुणा कर लो, ये क्या रह जाएगा, y-7 बराबर है 7x-7 49। ये क्या हो जाएगा बेटा, y+3 3x+9। एलिमिनेशन मेथड ये है, जब ये बराबर हो ना y और y तो इनको घटा लो, नीचे वाले के निशान बदल दो। जो भाग कराया था ना हमने ये बहुपदों को, y से y कट गया, -7 और -3 कितने हो जाएंगे, -10। -7 और -3 जब हैं तो जुड़ेंगे, ये दोनों माइनस क्यों, प्लस का जब होता है जब ये मल्टीप्लाई होते, और वो भी प्लस का 21 आता। 7x में से 3x जो है ये माइनस हो गया तो ये कितना बचेगा, यस बताएगा 7x - 3x। एक गधे, एक प्लस का और एक माइनस हो तो घटेंगे, 7 में से 3 घट जाएगा, 4x बच गया। माइनस का 49 और माइनस का 9 दीपक बताएगा। -49 और माइनस का दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, माइनस का निशान लगेगा। 49 और 9 कितना हो गया, 58। सीधा के ऊपर बोल दिया था, 40 भी बोल लिया। नमस्कार जी, आ जाओ। हाँ एक भी क्लास ले रहा हूँ, 10-5 मिनट में अभी आया जी। ठीक। 10वीं चल रही है जी।
ये होगा बेटा -10 बराबर है 4x माइनस 58। तो यहाँ से हमने x को हल करना है, तो x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। 58 में से 10 गया, कितना बच गया 48। और अब ये 4 गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग का, तो x कितना आ गया 12 आ गया। x का मान कोई सी एक में रख दो, जैसे y -7 बराबर 7x प्लस में 7 -7 सॉरी। x का मान इसमें रख दो तो y -7 7 गुणा में 12 -7 y -7 7 गुणा में 5 y -7 बराबर है 35। 7 पर इन जाके नहीं जुड़ जाएगा, 35 + 7 42। आफ्ताब 42 साल का है और उसकी पुत्री जो है वो 12 साल की है। 7 साल के बाद कन्फर्म भी कर सकते हैं, ये 49 की हो जाएगी। ये 7 साल पहले ये कितने का था 35 का, ये कितने की थी 5 की, तो 5 7 35, 7 गुना हो गया वो। 3 साल बाद ये 45 का हो जाएगा, ये 15 15 थी 45 हो, 3 गुना हो जाएगा। तो ये आपके आंसर हैं। इस तरीकों को बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड, काट पीट के निकालना। तो ये हल नहीं करना था, सिर्फ उसको इक्वेशन के रूप में लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 2, पूछना है बेटा कुछ। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। तो बीजगणितीय रूप बनाना है। एक बल्ले की और एक गेंद की कीमत क्या होगी। दिखाई दे रहा है बेटा आपको? अच्छा, तो देखो पहले 39 रुपये थे, 39 में 3 बल्ले ले लिए, 6 बॉल ले ली, 3 बैट ले लिए, 6 बॉल ले ली, फिर एक बैट और 3 गेंद और ले ली, 1300 रुपये दिए, पहले 3900 दिए। तो माना बल्ले का मूल्य x, ऐसे ही गेंद का मूल्य y। एक बल्ले की कीमत है बेटा 100 रुपये, गेंद की है y,
तो 3 बल्लों की कितनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कोई भी बताए 3 बल्लों की कितनी होगी? 3x। और बेटा 6 गेंदों की कितनी होगी? 6y। और इनके रुपये कितने दे दिए उसने? 3900। एक इक्वेशन। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर एक बल्ला लिया तो एक बल्ले की होगी x और 3 गेंद कितनी होगी? 3y। तो अब कितनी कीमत दी उसने? 1300। दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करना है? तो यहाँ x 3 है, यहाँ पे x 1 है, तो इनको बराबर कर लो। तो इसको हमने पूरे को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। ऊपर वाले तो न्यू का न्यू लिख लो 3x। इसको हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x, 3 3 9y और 13 3 3900। तो माइनस 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 ये कट गया। 6y में से 9y गया माइनस 3y, ये 0 आ गया। तो y की कीमत कितनी होगी? 0। y की कीमत इसमें रख दो 3x, 6 गुणा में 0 बराबर 3900। तो x 3x कितना आ गया? 3900। और x कितना हो गया बेटा? 1300। तो यहाँ कीमत नहीं निकलवाई थी इसने, तो इसका मतलब बैट तो फ्री में मिल रहा है। बॉल कितने की है? सॉरी, बैट तो 1300 का है और बॉल फ्री में है, वो 0 कीमत है उसकी। तो इस तरीके को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसे यहाँ से x को एलिमिनेट कर दिया हमने, y आ गया, y की वैल्यू फिर कोई सी एक में रख दो, x आ जाएगा। अब ऐसे ही जो है थर्ड क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ये कहता है 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था टोटल। तो एक माना एक सेब का मूल्य x रुपीज़, और एक किलो अंगूर का बेटा 1 किलो सेब, 1 किलो सेब का बेटा 1 kg, 1 किलो सेब का मूल्य। ऐसे ही 1 किलो अंगूर, वो y रुपीज़ की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर, तो 2 किलो सेब कितने के हो गए? 2x। 1 किलो अंगूर y कितना दे दिया है उसने? 160। एक इक्वेशन। फिर कहता है 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, तो 4x जमा 2y, ये कितना हो जाएगा? 300। तो x और y निकालना है बेटा। तो यहाँ पे 4x है आपका, यहाँ पे 2x है, तो इसको किससे गुणा किया जाएगा? ये भी 4 हो जाए। बताओ। 2 से। वेरी गुड। किसने बताया? आशीष। 4x हर एक को करना, फिर कभी इसने छोड़ दो। 2 गुणा में 2x 4x, 2 गुणा में y 2y, 2 गुणा में 160 320। इसने न्यू का न्यू लिख लो, जो नहीं गुणा करना था। घटा दो, घटा दो, इतनी चलाई निशान पलट दिया। और 4x के 4, 2y माइनस का 2y, तो कितना हो जाएगा? ये भी कट गया। 0 बराबर है 20। 0 बराबर 20 हो नहीं सकता, तो ये तर्क संगत नहीं है। इसका कोई हल नहीं है।
ये कोई हल नहीं है, एक हल है, अनेक हल है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो अभी इतना ही बेटा, जो है इस चैप्टर को पढ़ना अच्छी तरीके से, और कल जो है फिर हम आगे इनका ग्राफ, ये हल जो है वो निकालेंगे। ग्राफ पेपर ले लियो, ग्राफ की कॉपी एक, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।